वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो आज का हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स क्लास 9th का कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं जी। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपने मैंने लास्ट वीडियो में बताया था बेटा क्या होता है सॉल्यूशन। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो पहले देखो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब किस टर्म्स में हम कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। ओके, इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। क्या करते हैं बेटा? एक्टिविटी। तो एक्टिविटी कौन सी हो जाएगी? थर्ड एक्टिविटी हो जाएगी जी टोटल मिला के। तो क्या करना है आपको? 50 ml वाटर लेना है। ठीक हो गया बेटा? 50 ml वाटर लेना है दो अलग अलग बीकर्स में। सही है जी बात? ये 50 ml वाटर लेना है बेटा, 50 ml वाटर। सही है बात? देखो 50 ml वाटर लेना है दो अलग अलग बीकर्स में। समझ में आ रही है बेटा बात? अब देखो क्या काम करना है बेटा। 50 ml वाटर है इसमें दोनों में। 50 ml वाटर, H2O लिख दिया मैंने, 50 ml वाटर। अब देखो एक वाटर में, एक बीकर में क्या डालनी है आपको? 1 टेबल स्पून सॉल्ट डालना है बेटा। ठीक हो गया? ओके। और इसमें क्या डालना है? 1 टेबल स्पून क्या डालनी है आपको? क्या डालना है बेटा? शुगर डालना है। समझ में आ रही है बेटा बात? अब क्या करना है बेटा? अब इसको शेक करते रहना है। ठीक हो गया? तो इसमें ना इतना अमाउंट आपको शुगर डालते जाना है, मतलब सॉल्ट और शुगर 1 चम्मच डालिए, 1 चम्मच आया, फिर डालते रहना है जब तक मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी, मतलब जब तक वो पूरा सॉल्यूबल ना हो पाए। ठीक हो गया? जैसे एक कंसंट्रेशन आएगी ना बेटा, जब वो सॉल्यूट होना बंद कर देगा। ठीक हो गया? मतलब वो डिजोल्व होना बंद कर देगा। ठीक हो गया? तो देखो हमें क्या करना है, हमने सॉल्ट डाला, इसमें शुगर डाला। ठीक हो गया? इसको तब तक डालते रहना है जब तक वो घुलना बंद ना हो जाए। ठीक हो गया? इसको करने के बाद मतलब जब वो कंसंट्रेशन आ गई भाई, आपको पता लग गया अब नहीं घुल रहा है, तो अब क्या करना है बेटा? अब उसको 5 डिग्री तक हीट करना है। क्या करना है? 5 डिग्री तक हीट करना है। ठीक हो गया? टेम्परेचर हीट करना है। ठीक हो गया? 5 डिग्री तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है। 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज करना है। फिर क्या करना है? फिर दोबारा यही प्रोसेस करनी है, सॉल्ट और शुगर फिर डालनी है आपको। ठीक हो गया? फिर आपको अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। ठीक हो गया? समझे बात? तो देखो अब क्या होगा बेटा, अब यहां से हम 3 टर्म पढ़ेंगे। कौन कौन से टर्म पढ़ेंगे बेटा? एक पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। ओके, सही है बेटा बात? एक पढ़ेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सही है बेटा बात? और दूसरा पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखो पहले बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो बेटा वो कंसंट्रेशन होती है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जब कोई सॉल्यूट, भाई सॉल्यूट ही तो डाल रहे हैं, ये तो आप मैंने आपको कल बताया था। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। समझ में आ रही है बात? तो देखो वो कंसंट्रेशन जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जो मतलब वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन जब कोई सॉल्यूट घुलना बंद कर दे, मतलब डिजोल्व उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होना बंद कर दे, तो वो कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी इज द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी in which solute does not dissolve in a given in a solvent at a particular temperature is known as saturated solution। बात सही है बेटा? तो वो कंसंट्रेशन जब सॉल्यूट घुलना बंद हो जाए सॉल्वेंट में, वो कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड का मतलब देखो, अगर आपने ध्यान से देखा हो बेटा, अनसैचुरेटेड का मतलब अभी उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बाकी है, मतलब सॉल्यूट अभी कुछ घुलना बाकी है, तो वो कहलाएगी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ गई बेटा बात? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी वो मैक्सिमम अमाउंट है, वो मैक्सिमम अमाउंट है एट सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, जिसमें मतलब मैक्सिमम ये सॉल्युबिलिटी को आप ऐसे समझो कि द मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी डिजोल्व इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्लियर है बेटा बात? क्या हो गया? इज ए मैक्सिमम अमाउंट। क्या है बेटा? इज ए मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी डिजोल्व। क्या है बेटा? विच कैन बी डिजोल्व, which can be dissolved in a particular in a saturated solution, okay, is known as solubility। बात क्लियर है बेटा? तीनों टर्म क्लियर है? तो अब देखो, अब जो कंसंट्रेशन के जो टर्म है ना, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को
3 टाइप से और हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी 3 फॉलोइंग टर्म्स में हम डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया, मतलब कंसंट्रेशन को मेजर करने के 3 और तरीके हैं, वो समझते हैं। ठीक हो गया, फिर एक न्यूमेरिकल करेंगे बेटा। ओके, तो देखो कौन कौन से टर्म है वो समझो बेटा आप। सही है जी, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो बेटा और बेल आइकन को दबा लो। तो देखो पहला टर्म है 3 फॉलोइंग टर्म्स है, 3 फॉलोइंग टर्म्स है बेटा। पहला टर्म्स है बेटा मास बाय मास। ओके, मास अपॉन मास, यानी मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज। ठीक हो गया। सेकंड क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, थर्ड क्या है बेटा, वॉल्यूम परसेंटेज। तो पहला टर्म पढ़ते हैं, मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है। मास बाय मास परसेंटेज होता है बेटा मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो परसेंटेज जहां आ जाता है मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, समझ में आ रही है बेटा बात, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज मास बाय मास का मतलब हो गया मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर है बेटा बात। इसका फॉर्मूला ये हुआ, फॉर्मूले आपको याद करने हैं। दूसरा क्या है, मास बाय वॉल्यूम। इसका मतलब m/v परसेंटेज कैसे निकलेगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट। सही है बेटा बात, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सही है बेटा बात। इज इट क्लियर और नॉट। तो जो थर्ड फॉर्मूला है, मतलब जो थर्ड कंसंट्रेशन का टर्म है वो किसमें मेजर किया जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, समझ में आ रहा है बेटा बात, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सही है जी बात, इनटू 100। तो ये आपको बेटा याद करने हैं तीनों फॉर्मूले। ठीक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। सही है, अब बात करते हैं एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर वीडियो को एंड करेंगे। तो देखो न्यूमेरिकल है बेटा, न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहा हूं मैं। क्या है बेटा, एक सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ ए कॉमन सॉल्ट। क्या है बेटा, एक सॉल्यूशन क्या कंटेन करता है, कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ ए कॉमन सॉल्ट कंटेन कर रहा है इन 320 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक हो गया बेटा। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है द कंसंट्रेशन। ओके, मास बाय मास, m/m ज्ञात करना है आपको, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो बेटा क्वेश्चन में मैंने आपके सामने लिख दिया, एक सॉल्यूशन है वो कंटेन करता है 40 ग्राम ऑफ ए कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज। तो देखो जो मिनिमम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है। क्या होता है, सॉल्यूट। ओके, जो मैक्सिमम अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो देखो मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, क्या होता है जी, बोलो जी, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सही है बेटा बात। मास ऑफ सॉल्यूट बताओ जी, 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था बेटा। सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे, सॉल्यूट प्लस, क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है जी। सही है बेटा बात। तो देखो सॉल्यूट कितना 40, सॉल्वेंट कितना 320, तो कितना आ जाएगा 360। समझ में आ गई बेटा बात। 360 ग्राम हो गया, तो रखो जी 360 ग्राम इंटू 100। बस अब तो आप मैथ तो आपने पढ़ा है ना। तो देखो कितना हो गया 400/3600। तो 36 एकम 36, फिर कितना बच गया बेटा 4, फिर 36 एकम 36, फिर 10 बच गया, फिर ना जाने की 0, 36 3 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11.03% आंसर आ गया जी। समझ में आ गया बेटा न्यूमेरिकल। इज इट क्लियर और नॉट। इतनी बात क्लियर है बेटा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दो। थैंक यू।